आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा है, राम अपनी मासिक आय का 1/5 भाग जेब पर खर्च करता है और शेष बची राशि का यानी 1/5 भाग जेब पर खर्च करता है। जेब पर खर्च करने के बाद जो राशि शेष बच रही कह रहा है, और शेष बची राशि का 4/5 भाग दवा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 48 रुपये बचता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। इस टाइप के प्रश्न अभी आप जरा नीचे वाला भी प्रश्न देख लो। कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराया पर यानी मकान किराया में खर्च करता है। फिर शेष का यानी मकान किराया खर्च करने के बाद जो शेष बच रहा है उस शेष का 3/4 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, तथा उसके बाद जो शेष बच रहा है फिर उस खर्च करने के बाद जो शेष बच रहा है शेष का कह रहा है 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 1470 रुपये बचता है, तो उसका मासिक वेतन बताइए कितना था। या फिर आगे भी इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि खाने पर कितना खर्च हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसकी मासिक आय दे रहा है, फिर ये कह रहा है कि इस मद में खर्चा करने के बाद जो शेष बची राशि है फिर उसका इतना भाग इस मद में खर्चा कर रहा है, फिर शेष बची राशि का इतना भाग यहाँ खर्चा कर रहा है, फिर इतना बच रहा है लास्ट में। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आएंगे तो आप बहुत आराम से इसको कर लेना है। बहुत एक आसान तरीके से मैं इसको बताने चल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें आप। तो चलिए पहले प्रश्न पे। कहता राम अपनी मासिक आय का 1/5 भाग जेब पर खर्च करता है और शेष बची राशि का 4/5 भाग दवा पे खर्च करता है। उसके बाद देखिए 48 रुपये बच रहा है, तो लास्ट में जो उसके पास जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 48 रुपये। तो इसको लगाने का यही एक आपका ट्रिक यहाँ से बैठ रहा है, वो यही बच रहा है कि भाई शेष बराबर शेष, यानी जो शेष राशि है वो शेष बराबर शेष। तो प्रश्नानुसार लास्ट में 2 मद में खर्च करने के बाद क्या शेष राशि बच रही है, 48 रुपये बच रही है। और यहाँ पे इस सवाल को लगाने का मैं बेसिक तरीका यक्स वक्स नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जरा ध्यान देना है आप पूरा प्रश्न को इस तरीके से समझ लीजिए, फिर मैं बाद में ये ऐसा क्यों हो रहा है बता दूंगा। तो मान लेंगे चलो भाई उसकी मासिक आय 1 है। अब अगर आपकी कमाई 1 हो और हो क्या रहा है, यदि आपकी पूरी कमाई मान लेते हैं 1 है, अब उसमें से आप 1/5 भाग उसका अगर खर्चा कर देंगे तो आखिरकार आपके पास देखिए बचेगा कितना। आपका यहाँ बचे से मतलब है, खर्च से नहीं मतलब है। जो बच रहा है फिर उसका 4/5 भाग। तो हमें यहाँ खर्च से मतलब नहीं रखना। अगर हम कमाई का 1 का 1/5 खर्च करते हैं तो इसका मतलब कितना बचाते हैं, 4/5 बचाते हैं। यहाँ 4/5 का गुणा कर देना है। जैसे अभी कमाई 1 है, उसका 1/5 भाग अगर खर्च हो गया तो बचा कितना, आप देख रहे हैं 5 × 5 1 गया 4/5, यही बच रहा है। अब देखिए पहले उसके पास इतना धन था, अब क्या हो गया, अब जो है आपका वो जेब खर्च के बाद अब उसके पास इतना धन बचा। देखिए पहले तो उसके पास 1 धन था, अब जो है जब वो 1/5 जेब खर्च कर दे रहा तो अब उसके पास 4/5 बच गया। ये अब धन रहा इसके पास बचत, अब ये बच रहा है। अब उसका कह रहा है कि जो ये शेष बचा 4/5 शेष, अब उस शेष बची राशि का 4/5 भाग दवा पर। तो अगर आप 4/5 भाग दवा पे खर्चा करेंगे तो मतलब अगर आपकी मान लीजिए माना पूरी कमाई 1 है, अगर 1 का 4/5 खर्चा कर देंगे तो कितना बचाएंगे, 5 × 5 यानी 1/5 बचाएंगे। मतलब 4/5 आपका खर्च हो रहा, तो बच कितना रहा है आपका 1/5। ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है आपको, फिर इसके बाद 4/5 खर्चा करने के बाद उसके पास 1/5 बच रहा है। यानी अब देखिए द्वितीय बचत क्या हो गई, ये देखिए पूरी उसकी कमाई 1 थी, 1 में से अगर 1/5 खर्च कर दिया तो 4/5 बचा लिया था। अब यह 4/5 देखा जाए तो उसके हिसाब से जो बचा है वो संपूर्ण है, यानी वो 1 है। अब उसी संपूर्ण का यानी इस पूरे संपूर्ण का जो है अगर 4/5 खर्च हो जा रहा है तो इस संपूर्ण का कितना बच रहा है, वो बच रहा है आपका 1/5। तो हम यहाँ पे शेष से मतलब रखते हैं और तुरंत लगा लेते हैं शेष बराबर शेष से, कुछ नहीं। अगर मेरी
संपूर्ण आय 1 थी तो उसका 1/5 खर्च कर रहा हूँ तो 4/5 बचा रहा हूँ। अब यह मेरे लिए यह अब देखा जाए तो जो शेष बच रहा है यह देखा जाए तो अपने आप में पूरा है, यानी अगर देखा जाए तो 1 है। अगर उसका 4 यानी इसका यानी इस धन का अगर 4/5 भाग यानी इसका 4/5 भाग खर्चा कर रहे हैं तो कहने का मतलब इसी का कितना बचा रहे हैं 1/5 बचा रहे हैं। और यही कितना है लास्ट में बचा रहे हैं, यही कितना 48 रुपये बस लग गया। तो आपका क्या आ रहा है 4/25 आ रहा है, ये 48 हो गया आपका। 4 × 4 4 दूना 8 1 बराबर आपका क्या आ रहा है 25 × 12 आ रहा है। और जैसे ही आप गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 दूना 50 और यानी 300 रुपये आ गया। यानी 1 का मान 300 यानी 1 क्या माने हम आपने 1 को ही तो आय माना है कि माना उसकी आय क्या है 1 है। तो यहाँ x मानने की जरूरत नहीं, तत्काल आपका निकल जाएगा। इस तरीके से 4-5 सवाल हैं, धीरे धीरे देखो आपको समझ में आएगा। फिर मैं बीच में आपको जैसे इस सवाल को एक थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जैसे ये मान के चलो इसको थोड़ा सा चेंज तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए इसमें अब आप ऐसे बेसिक लगाते हैं तो बहुत यक्स मानेंगे, फिर अब उसका 1/5 खर्च करेगा तो 4/5 बचेगा, फिर उसका 4 मतलब बहुत लंबा प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं करना आपको। देखो मान लो कि ये माना ये कोई ये वृक्ष है, ये पूरा एक वृक्ष था, यहाँ से यहाँ तक ये एक वृक्ष था। अब कोई ये कह रहा है कि भाई ये वृक्ष था पूरा, अब इसके बाद इस वृक्ष के साथ क्या हो रहा है इस पेड़ के साथ कि ये कहा जा रहा है कि 1/5 यानी इसका ऊपर से मान लीजिए कि 1/5 भाग ये गिर गया। तो ये ऊपर से 1/5 भाग गिर गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे जब पूरा एक पेड़ था, एक था, इसकी हाइट पूरी 1 थी। अब इसका 1/5 क्या हो गया नष्ट हो गया, तो बच क्या रहा है, जो बचा है जो शेष वो क्या है, यही बचा है 4/5। तो यानी जो आप देख रहे हो यहाँ जो बचा, अब यह पेड़ इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया, तो ये इसकी हाइट क्या मानी जाएगी। अब जो ये बचा है वो क्या है भाई, ये मूल का ये पूरा 1 था, लेकिन अब 1 से 1 नहीं रहा बल्कि 1 का अब ये क्या हो गया 4/5 है। यानी ये जो इतना बचा है ये गिरने के बाद भाई मान लो ये टूट के यहाँ से 1/5 भाग निकल गया तो 4/5 है ना बचा, किसका 4/5 है भाई मूल का, यानी मूल का 4/5 ये वृक्ष है। अब आगे क्या हो रहा है जरा देखो, आगे भी इसमें भी एक चीज हो रहा है कि भाई इसके बाद वो खर्च कर रहा है। देखिए दवा पे 4/5 कर रहा है, तो मान लीजिए ये पेड़ है, इसकी पूरी हाइट ये थी यानी 1 × 4/5 थी। अब क्या हो रहा है, यह मूल का 4/5 था, फिर अब यहाँ से मान लो कि इसका 4/5 भाग अब की बार तेज आंधी है, ये ऊपर से ज़्यादा टूट के गिर गया, जो बचा था उसमें भी। तो अब यही ना बचा, तो ये जो बचा है ये क्या है, तो देखिए पहले तो पेड़ इतना बड़ा था, 1 था × 4/5 है, यानी मूल का ये 4/5 बचा था। अब जो है क्या हो जा रहा है कि अब मूल का 4/5 नहीं रहा, बल्कि अब क्या रहा, जब ये ऊपर 4/5 आंधी से टूट गया तो बचा है कितना, आप देखो तो 1/5। क्यों 4/5 है भाई, 1 ऋण 4/5 घटाओ तो शेष क्या है 1/5, तो यह 1/5 भाग है मेरे भाई। तो अब यह मूल का 4/5 बचा था, अब उसका भी जो है क्या हो गया, अब उसका अब कितना रह गया, जब ये बहुत ज़्यादा हिस्सा 4/5 टूट गया यानी 4/5 खर्च हो गया, तो अब उसका 1/5 भाग ही बचा है, यानी अब ये वृक्ष इतना बड़ा ही बचा है देखा जाए तो। अब ये कितना बच गया, अब ये इतना बच गया, और ये है कितना अब ये 1/5 है ना ये, तो ये पूरे का यानी अब जो ये बचा है ये पूरे के 4/5 का भी कितना बचा है मात्र 1/5। अब यह देखिए पूरा 1 था 1/5 आपने खर्चा कर दिया, 4/5 शेष था, तो पूरे का 4/5 अभी आपके पास है। आपके पास जेब में जो भी धन था, जो भी कमाई थी, उसका अभी भी 4/5 आपके पास है, यानी मूल का 4/5 आपके पास अभी भी बचा है ये चीज़। अब क्या हो रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि जो ये आपके पास अभी बचा है इसका 4/5 नष्ट हो जाता है, कहीं खर्च हो जाता है, तो अब बच क्या रहा है, इस मूल का अभी भी आपके पास 1/5 बच रहा है, यानी इस मूल का मतलब ये पूरा जो बचा है इसका अभी भी 1/5 भाग बचा है, यानी यह अभी भी इतना है। और जो इतना है वही किसके बराबर कह रहा है कि जो उसके पास बचता है वही 48 रुपये है। तो अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि बहुत आसानी से इस तरीके से लगाएंगे तो आपका बहुत फास्ट होगा, मौखिक सब क्वेश्चन हो जाएंगे, देर नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो इसीलिए आपको बस ये सवाल शेष से लगाना है, तो कुछ नहीं, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मान लेना है, उसकी मूल आय 1 थी, 1/5 खर्च हो रहा है तो 4/5 बच रहा है। अब अपने आप में
इतना ही बचत है। अब इसका भी जो है क्या हो रहा है कि इसमें भी 4/5 भाग दवा पे खर्चा हो रहा है, तो अभी इसका 4/5 दवा पे खर्चा हो गया, तो अभी इसका 1/5 बचा है, वही अंतिम बचत हो जाएगी। और वही बचत किसके बराबर है? 48 के। तो आप काट देंगे यहाँ से, तो आपका 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/25 बराबर 12 आ गया। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 25 × 12, तो आपका आ जाएगा 300, यानी 1 का मान 300 रुपये आ गया, यानी वास्तव में उसकी कमाई 300 थी। चलिए अब दौड़ा लेंगे अब अन्य क्वेश्चन पे। चलिए बहुत तेजी से करना है। अब आगे पूरी अपनी 5G रफ्तार लगा दीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराया में, यानी कोई आदमी है, मान लीजिए उसकी कमाई 1 है। अब इस कमाई 1 जो है उसका 1 का 2/5 भाग किराए पे खर्चा कर रहा है। तो जब 1 का 2/5 भाग खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? जाहिर सी बात है मेरे भाई, बचेगा 3/5। 5 इकाई 5, 5 से 2 गया 3/5, तो अभी 3/5 बच गया। यानी अभी अब देखिए, यानी खर्चा करने के बाद अब इतना शेष बचा। पहले इतनी राशि थी, खर्चा करने के बाद ये शेष बचा, तो ये पहला शेष मालूम चल गया, एक शेष आप निकाल लिया। अब आगे क्या हो रहा है? मकान किराए के बाद फिर क्या करा? अब ये शेष बचा किराया देने के बाद। अब ये कह रहा है कि जो शेष बचा उसका 3/10 भाग खाने पे है। तो अब आप सोचो, 1 का अगर अब आप 3/10 भाग, अगर कोई चीज़ अपने आप में 1 है, 1 में से 3/10 घटाओ आप, तो जाहिर सी बात है 7/10। यानी जो ये बचा था, जो ये आपके पास पड़ा था, उसका आपने 3/10 कहीं खर्चा कर दिया। तो जो आपके पास ये चीज़ अभी है, जो शेष बची थी, अभी शेष का आपने 3/10 खर्चा कर दिया, तो शेष का कितना अभी आपके पास बचा है? शेष का अभी भी 7/10 भाग बचा है, यानी अब ये चीज़ आपके पास बची है। अब आगे भी एक काम हो रहा है कि इसका 1/8 भाग, यानी जो अब ये शेष बचा है इसका 1/8 भाग जो है क्या हो रहा है? यात्रा पे खर्चा हो रहा है। तो अभी भी शेष का 7/8 भाग जो है बचा है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से इस शेष का, इस पूरे शेष का 1/8 भाग अगर कह रहा है कि खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 1/8 खर्च हो रहा है, तो 7/8 बचा है। और यही बचा है, और यही लास्ट में कह रहा है कि 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है, उसके बाद उसके पास 1470, यानी यात्रा पे खर्च करने के बाद जब यात्रा पे खर्च कर दिया तो उसके पास यही लास्ट में 7/8 मूल का बचा, और वही किसके बराबर है मेरे भाई? 1470। तो आपको यही काम करना है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो बस ठीक है, यही आपका मेन ट्रिक होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका जो ट्रिक है वो देखिए, लास्ट में शेष कितना बच रहा है, उसके बाद 1470, तो यहाँ पे लगेगा अंतिम शेष बराबर अंतिम शेष। जी मेरे भाई, अंतिम शेष। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्नानुसार जो लास्ट में उसके पास 1470 रुपया जा रहा है, और आपके मानने के कारण, आप मान रहे हो कि माना मेरी कमाई 1 थी, अब 1 का जो है देख रहे हो आपकी 2/5 खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 का 2/5 खर्चा करेंगे तो 3/5 बचेगा। अब जो ये बचा है, जो ये शेष है, इसका 3/10 खाने पे खर्चा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शेष का 7/10 भाग बचेगा। अब ये आपके पास बच गया, ये शेष है, इसका 1/8 भाग कहीं खर्च कर दे रहे हैं, तो इसका अगर 1/8 भाग खर्च कर दे रहे हैं, तो अभी भी इसका 7/8 भाग आपके पास मौजूद है, और यही बराबर ये कर देंगे। तो बस लगा लेना है मेरे भाई, लीजिए, यही बस 5G स्पीड में मारना है सीधा। बस इसी पर आप चाहो तो से देखो 2/3 है, तो यहाँ 3/5 आ गया। इसको देखा तो इसको कर देंगे 7/10, इसको काट के क्या कर दिया? 7/8 कर दिया, और तीनों का गुणा करके बराबर 1470 आप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बस मेरे भाई ये हो गया। इसको लगा लेना आप चाहे जिस तरीके से भी। तो अब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं, चाहेंगे तो 1 बराबर क्या होगा? 1470 कर देंगे, और ये तिरिया गुणा करेंगे तो गुणे 5 गुणे 10 गुणे 8, और बटा आपका जो है 3 गुणे 7 गुणे 7। तो आप इसको लगा लेना, आप जिस तरीके से भी आपका यहाँ पे जो भी आंसर आने वाला है उसको आप हल कर लेंगे। तो इसमें लेकिन एक चीज़ इस प्रश्न में और पूछी गई है, वो एक चीज़ और ध्यान देना। मान लीजिए इसको आप हल कर, जैसे 7 से आपने काटा 7 दूना 14, 0 हो गया, फिर आपने 7 से काटा 7 का 21, कितना हो गया? 30 हो गया, और 30 हो गया तो 3 दहा में 10 हो जा रहा है, और 10 बचे, और यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 है ना मेरे भाई, 10 बचे 50 गुणे ये आपका है, तो 8 बचे 40 जो भी है। तो ये 1 सेकंड थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पे मेरे भाई, ये 2/5 खर्चा कर रहे हो ना, तो 3/5 बचेगा, ठीक है। बस इसका हल कर लेना है, फिर जो इसका वैल्यू आएगा आप लिख देना, ठीक है। इसका गुणा कर लेना मेरे भाई, कुछ है नहीं इसमें, आप कर लेना। बस 1 का मान कैसे निकलेगा? 1470 गुणे
5 गुणे 10 गुणे 8 बटा के 3 गुणे 7 गुणे 7 नीचे हो जाएगा। ये जो ऊपर वो नीचे हो जाएगा, यहाँ चला। अब जो इसकी वैल्यू आएगी ये तो पूरी इसकी आय होगी, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है मेरे भाई। अब कह रहा है जो ये है ना, यानी ये आपका एक का मान ये आ गया 1470 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 5 है, फिर 10 है, 8 है, कोई बात नहीं, जो भी है आप कर लेना मेरे भाई, ये तो कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। ये कमाई होगी। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसमें पूछ दिया होता है खाने का खर्चा बताओ, तो कैसे आप खाने का खर्च बताओगे? तो कुछ नहीं करना, अभी खाने के खर्च पे जाना है। तो ये इसकी पूरी कमाई थी, इसका 2/5 जो है मकान पे लगाता था, तो इसका मतलब इसका 3/5 बचा था इसके पास। तो मकान का भाड़ा देने के पास मूल का, यानी जो भी मूल आय आएगी उसका 3/5 उस व्यक्ति के पास बचा था, और उसका जो है कितना भाग, 3/10 भाग खाने पे वो खर्च करता था। तो 3/10 कर देंगे, यानी ये जो कम पूरी आय आएगी इसका 3/5 करेंगे, फिर 3/10 कर देंगे, तो खाने का खर्च आ जाएगा। ये अगर पूछेगा खाने का खर्च, तो खाने के खर्च के लिए आपको इस तरीके से लगाना होगा, ये होगा आपका मूल कमाई का, ऐसे कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हालांकि मूल आय ही पूछा है, तो अब देखो अगला सवाल बहुत धड़ल्ले से लगा लो। एक क्वेश्चन यहाँ पे आओ, राम अपनी आय का 1/4 भाग किराया पे है, शेष बची राशि का 2/7 भाग भोजन पे है, और शेष बची राशि का 1/3 भाग शिक्षा पर है, उसके बाद शेष बची राशि का 4/5 भाग दवा पर है, अंत में उसके पास 5000 रुपये बचता है। तो राम की मासिक आय बताओ। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस वही माना उसकी मासिक आय 1 है। अब देखो 1 का 1/4 खर्चा हो रहा है, तो 1 का 1/4 खर्चा हो रहा है, तो मेरे भाई बचेगा कितना? जाहिर सी बात है 3/4 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा तो 1 × 1/4 करो, 3/4। कुछ नहीं आ रहा है आपको, अच्छे से गुणे कर दो। फिर यहाँ देखो 2/7 भाग अगर भोजन पे खर्च हो रहा है, तो अगर इसका इस शेष का 2/7 भोजन पे जा रहा है, तो इस शेष का कितना बच रहा है? तो वही बात है, 2/7 खर्चा हो रहा है, तो 5/7 बच रहा है। अब ये शेष हो गया। अब इस शेष का आगे क्या कर रहा है, 1/3 भाग शिक्षा पे जा रहा है, तो इस शेष का अगर 1/3 शिक्षा पे खर्च हो रहा है, तो बच कितना रहा है? इस शेष का 2/3 बच रहा है, क्योंकि मैं बता चुका हमको बस शेष से मतलब है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, बची राशि का 4/5 भाग दवा पे जा रहा है। अब जो ये राशि शेष बचा है, जो भी धन ये शेष बचा है, इस शेष का 4/5 खर्चा दवा पे जाने वाला है मेरे भाई। तो जब 4/5 भाग दवा पे जाने वाला है, तो कितना बच रहा है? तो घटा देंगे आप, 1 × 4/5 करेंगे, यानी 1/5 भाग जो है शेष बच जाएगा, और यही लास्ट में उसके पास अंतिम शेष बच जाएगा। और वह कह भी रहा है कि अंत में उसके पास 5000 ही बचता है, यानी बराबर कर देंगे 5000। यानी ये सवाल लग गया शेष बराबर शेष से। तो प्रश्नानुसार शेष ये है, और जो है आपके मानने के अकॉर्डिंग शेष ये है, बस। तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बहुत रफ्तार से, अब यहाँ 1 का मान निकालना है, तो पूरी उसकी कमाई बतानी है, तो 5000 लिख देंगे। अब ये 4 × 7 × 3 × 5 अब बटा 3 × 5 × 2, ये बटा में चला गया, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये चीज़ इसके बटा में आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो 5 से देखो 5 कट गया, और 3 से 3 गायब हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 14 × 5 = 70 देखा जाए तो 70000। वास्तव में उस व्यक्ति की कमाई 70000 रुपये थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम है इसकी मासिक आय 70 है। जब भी ऐसा सवाल है तुरंत दौड़ा लो आप मेरे भाई, बस शेष 1/4 खर्चा, तो मूल का 1/4 खर्चा, तो मूल का 1/4 खर्चा, 3/4 बचत। अब ये शेष का 2/7 खर्चा, तो 2/7 खर्चा, तो 5/7 बचत। अब इस शेष का 1/4 खर्चा, तो 1/3 खर्चा, तो 2/3 बचत। अब इस शेष का जो है अगर आपका 4/5 भाग खर्चा, तो 1/5 भाग बचत, और यही बराबर अंतिम बचत कितनी है, ऐसे करके लगा लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत तेजी से 2 क्वेश्चन और देख लो आप। कहता है राम सिंह अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को, और बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, तथा शेष बची संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को मिला धन 1 लाख
25,000 रुपये हो, तो बताइए राम की सारी संपत्ति का मूल्य क्या था। ठीक है, देखिए राम सिंह एक व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति जो भी उसकी है उसका आधा भाग अपनी जो है पत्नी को दे रहा है, फिर शेष बची संपत्ति का आधा भाग फिर अपने बेटे को दे रहा है। जो उसके बाद शेष संपत्ति बची है, बेटे को आधा देने के बाद जो शेष संपत्ति बची है उसका 1/3 भाग जो है वो अपनी पुत्री को देता है, और वही दे रहा है एक। और कहा जा रहा है कि जो पुत्री को 1/3 भाग दे रहा है उसका मान कितना है, वो 1,25,000 रुपये। तो ये सवाल थोड़ा सा हट जाता है, इसमें ये नहीं कह रहा कि अंत में पुत्री को इतना रुपये मिलता है, ये कह रहा है कि नहीं, जो बेटे के देने के बाद जो शेष धन बच रहा है उसका 1/3 भाग। तो आप बेटे का शेष धन निकालेंगे, फिर जब आ जाएगा तो उसका मात्र 1/3 ही करेंगे, और 1/3 धन ही बेटी को दिया जा रहा है, और उसका मान किसके बराबर है, 1,25,000। तो कुछ नहीं, ये सवाल बस लगेगा लास्ट में बेटी का धन दिया है तो बस लगेगा बेटी का, अगर देखा जाए हिस्सा तो बराबर बेटी का हिस्सा, या बेटी का धन बराबर बेटी का धन, या बेटी का हिस्सा बराबर बेटी का हिस्सा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज। अब बेटी का हिस्सा मानने से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 1,25,000 उसके हिस्से में जाता है। अब देखो ये राम सिंह है, इसकी कमाई 1 है, अब अपने बीवी को दे दिया आधा, जब अपनी पत्नी को आधा दिया तो इसके पास आधा है ना बचा, पूरी का आधा बचा, अब यही शेष है इसके पास। अब राम सिंह के पास अपनी पत्नी को देने के पास इतना ही शेष बचा था संपत्ति। अब इसमें भी क्या कर रहा है कि इस संपत्ति, जो ये संपत्ति शेष बची, इसका आधा भाग अपने बेटे को दे दिया, तो आधा भाग अगर दे दिया तो आधा दे दिया, तो आधा फिर बचा कि नहीं, तो इस शेष का अभी भी आधा भाग बचा। यानी पत्नी के, ये इसकी कमाई थी, पत्नी के देने के बाद आधा बचा था, फिर बेटे को जो बचा था उसका आधा दे दिया, तो इस बचे का आधा दे दिया, तो आधा है ना बचा। ठीक है, अब यहाँ तक इसके बेटे के देने के बाद ये संपत्ति बची थी। अब कह रहा है कि इसी का 1/3, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर देंगे 1/3, यानी इस बचे का 1/3, यानी बेटे के बाद जो भी बचा है उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही बेटी को दिया जा रहा है, जो कि ये है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1/3 बेटी को दे दिया तो अब वो बचा 2/3, तो वो बराबर नहीं। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बेटी का धन दिया तो बेटे के शेष जो भी बचा था उसका 1/3 ही लेती। देखा जाए तो अभी भी बेटी का 1/3 देने के बाद उस बाप के पास अभी भी 2/3 संपत्ति पड़ी है। 2/3 यानी कि बेटी के 1/3, अगर शेष का 1/3 बेटी को दे दिया तो इस देखो भाई, ये मान लो ये पूरा मूल है, शेष है लास्ट में, तो इस शेष का अगर 1/3 बेटी को दिया तो इसी शेष का 2/3 तो अभी भी तो राम सिंह के पास बचा है। तो ये नहीं करा बेटी को, इसके बाद 1/3 देता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को लगा लो, जल्दी से लग गया ये। तो 1 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/3 बराबर 1,25,000। 1,25,000 अब ये हो गया 1/12, 4×3 12, 1/12 बराबर 1,25,000। अब 1 बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ही गुणा करेंगे आपका सीधा 18 लाख रुपए आ जाएगा। 2 3 2 5 18 लाख रुपए, यानी वास्तव में राम सिंह की पूरी संपत्ति 18 लाख थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। जस्ट एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सन 2006 में आया हुआ है, जो काफ़ी यूनिक है, थोड़ा हटके है, देख लो आप। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने धन का 5/6 भाग खर्च करता है, यानी कोई व्यक्ति है वो अपने धन का 5/6 भाग खर्च करता है, और फिर शेष बची संपत्ति का, यानी 5/6 भाग खर्च करने के बाद जो उसके पास शेष संपत्ति बच रही है, उस फिर शेष बची राशि का 1/2 भाग कमा लेता है। यानी जो जितना शेष बचा था उसका 1/2 भाग वो कमाई कर लेता है। तो अब उसके पास कितनी धनराशि अभी भी है उसके पास, यानी कह रहा है कि अब उसके धनराशि का कितना भाग है, यानी उसके पास जो धनराशि बची वो कितनी। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो अपनी कमाई का 5/6 भाग खर्च कर देता है, उसके बाद जो शेष धन बचता है, जो शेष धन बचा है उसका आधा भाग क्या करता है, उसका आधा भाग कमा लेता है, यानी और धन अर्जित कर लेता है। तो अब उसके पास जो है कितना धन है, यानी अब उसके पास जो संपत्ति है वो कितनी है, कितनी भाग है, यही पूछ रहा है मेरे भाई। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप ये देखो कि अगर वो राम, मान लीजिए उसकी आय जो है, सपोज दैट मान लो कि उसकी आय 1 थी और खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई, पहले बेसिक देख लो, 5/6 भाग खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत क्या हो रही है, यानी उसके पास शेष क्या बचा। तो 1 ऋण 5/6 करेंगे तो 1/6 भाग शेष बचा। तो शेष जो संपत्ति है वो 1/6 है, और
और इसी शेष का कह रहा, शेष का आधा यानी शेष का 1/2 भाग कमाता है, यानी कमा लिया, यानी अपनी आय बढ़ा लिया। तो शेष क्या है, 1/6 है, उसका आधा भाग करेंगे, यानी का मतलब गुणा, आधा भाग का मतलब 1/2, यानी 1/12 भाग तो उसने कमा लिया। भाई 1/6 भाग उसके पास शेष पहले से था और शेष का आधा यानी 1/12 भाग उसने कमा लिया। तो अब उसके पास धन कितना है मेरे भाई, अब का धन देखा जाए तो 1/6 पहले से जो शेष पड़ा था 5/6 खर्च करने के बाद, 5/6 खर्च करने के बाद 1/6 शेष बचा था और उसके बाद 1/12 भाग उसने कमा रखा है। तो एलसीएम 12 पे ले लो, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 3/12। अब आप देख रहे हो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4। अभी भी उसके पास 1/4 धन है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 1/4 होगा। और इसको भी आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं कि भाई 5/6 खर्च कर रहा है तो बचत क्या कर रहा है, 5/6 खर्चा, 5/6 खर्च हो गया। तो जाहिर सी बात पहले डायरेक्ट बचत कर लो, बचत क्या हो रही है उसकी 1/6। अब 1/6 बचा रहा है और उसी बचत का यानी बचे का आधा कमा लेता है। तो बचे का 1/6 इसका आधा कमा लिया, यानी कमा लिया तो भाई उसका धन बढ़ गया। बस जोड़ दो दोनों को, 1/6 और 1/12। इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट 3/12 आएगा, 3 चौको 12, 1/4 हो गया। ये एकदम आपका, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है ये वाला। यहाँ बेटी का धन दिया, बाकी तो अंतिम शेष, जब भी अंतिम शेष वाला सवाल आएगा तो ऐसे लगा लेंगे। तो ये जो है प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास करके बीटीसी हुआ, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया इसको अच्छे से बताने का। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने तत्संबंधित लोगों में भेजिए। और आप जो है यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग अड्डा 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ा लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इस तरीके की वीडियो हम आपके बीच लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।